कक्षा 10वीं कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा, जिसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड सभी जो पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे, वो कंप्लीट हो गए थे। तो प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है, पिछले जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, जितने भी चैप्टर कवर हुए हैं, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है साइबर सुरक्षा के मूल तत्व, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। साइबर सुरक्षा के वो कौन कौन से बिंदु हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है फॉर सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ठीक है। तो बेसिकली आइए देखते हैं थोड़ा बहुत, इसमें 3-4 पॉइंट आपको देखना है। और ये देखिए, अगर आपको 3 नंबर में पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है, 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो जितने नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग इसका आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, साइबर सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपायों का उपयोग करके सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। यह सुनिश्चित सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा सुरक्षित रहे और अनाधिकृत पहुंच, डेटा हैकिंग, वायरस, फिशिंग और अन्य साइबर हमलों से बचाया जाए। ठीक है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का उपयोग किया जाता है ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और व्यक्ति सुरक्षा संबंधित जो जोखिम की पहचान कर सके और उच्च स्तर पर सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है। तो जो साइबर सुरक्षा के एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो बेसिकली जो हमारा साइबर सुरक्षा का एलिमेंट्स पॉइंट है, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिसको आप अपना सकते हो, और जिसको अपनाने के बाद आप अपना जो सिक्योरिटी है, अपने अकाउंट से रिलेटेड सिक्योरिटी, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड सिक्योरिटी, ठीक है, टोटल ओवरऑल सिक्योरिटी का जो वर्क है वो आप और बेटर कर सकते हो और उसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है। तो वो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिनको आप देखोगे, समझोगे, तो आपका जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पहला पॉइंट है आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है। तो यह तत्व विभिन्न सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोगों को सुरक्षित रखने के लिए उपायों का अध्ययन करता है। इसमें सॉफ्टवेयर में सुरक्षा गड़बड़ियों की पहचान, सुरक्षा प्रमाणीकरण, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि शामिल होते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, या फिर आप ये कह लें, जैसे आप लोग सभी लोग इस समय गूगल पे या फिर कोई और भी पेटीएम ये सब यूज़ करते होंगे, तो उसमें लॉगिन करने से पहले आपसे एक 4 डिजिट का पिन मांगता है, या फिर आप कह लें कि वहाँ पे आप बायोमेट्रिक अपना जो भी फिंगरप्रिंट रहता है वो वहाँ पे एक्सेस करते हैं। जब वहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका वो लेता है, तो फिर जब वो वहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है तब आपका एप्लीकेशन ओपन होता है। तो एक प्रकार से वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का ही एग्जाम्पल है। जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी आपका पास नहीं होगा तब तक आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। आप वहाँ पे पिन भी डाल सकते हो, जब तक वहाँ पे पिन करेक्ट नहीं होगा तब तक ओपन ही नहीं होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड है सूचना का सुरक्षा, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो यह एक प्रकार का जो एलिमेंट है वो इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए उपायों का अध्ययन करता है। इसमें डेटा इंक्रिप्शन, डेटा बैकअप, यूजर पहचान प्रणाली और अनुचित पहुंच से बचाव जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यहाँ पे दिया गया है डेटा बैकअप। ठीक है। तो डेटा बैकअप जैसे फोटोज हो गया, गूगल ड्राइव पे आप बैकअप करके रख सकते हो। व्हाट्सअप आप यूज़ करते हो तो व्हाट्सअप में आपने चैट, मीडिया, ये सब बैकअप करके यूज़ किया होगा, इसको रखा होगा। बहुत से और भी बैकअप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का जो हमारा सिक्योरिटी होता है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, जिसमें आप अपने जो भी प्रोफाइल है या फिर जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको आप बैकअप करके रखते हो, या फिर डेटा का इंक्रिप्शन कर देते हो। ठीक है। या फिर देखो, यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़र पहचान प्रणाली, जब तक वही यूज़र, जैसे जो यूज़र आपने जिस यूज़र को एक्सेस दिया हुआ है उस डेटा को देखने के लिए, जब तक यह कंफर्म नहीं हो जाता है कि यह वही यूज़र है, तब तक उस डेटा को वह नहीं देख पाएगा। तो ये आता है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। थर्ड है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या आता है, बेसिकली यह एलिमेंट नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उपायों का अध्ययन करता है। इसमें फायरवॉल, वायरलेस सुरक्षा और नेटवर्क मॉनिटरिंग जैसे तकनीकी उपाय शामिल होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उपयोगी होता है, और इसमें हम यूज़ करते हैं फायरवॉल का। ठीक है। और बेसिकली ये जो होता है हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर और इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। फोर्थ है हमारा आपदा रिकवरी योजना। ठीक है।
तो यह तथ्य साइबर हमले, त्रुटि या प्राकृतिक आपदा के पश्चात नियंत्रण के उपायों का अध्ययन करता है। इसमें डेटा की पुनर्स्थापना, सिस्टम की पुनर्संचालन योजना और उपकरणों का उपयोग जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें वही होता है, रिकवरी होता है। डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। और वो रिकवर कब कैसे प्लानिंग की जाती है, उसके लिए सबसे पहले हम डेटा को क्या करते हैं, बैकअप बना करके रखते हैं, तभी उसको रिकवर कर पाएंगे, अदरवाइज उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो डेटा का फिर से रिकवर करेंगे या फिर पूरा फिर से हमारा जो सिस्टम रहेगा उसको अच्छी तरीके से जब तक वो चलना स्टार्ट नहीं हो जाता है, वो सब हमको सिखाया जाता है इसके अंतर्गत, आपदा रिकवरी योजना के अंतर्गत या फिर कह लें प्लानिंग के अंतर्गत। ठीक है, 5th नंबर हमारा है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। तो यह एक तत्व जो होता है वो संगठन की सुरक्षा के लिए उपायों का अध्ययन करता है। इसमें जो हमारा संगठन होता है कि सुरक्षा नीतियों का विकास, कार्यालय सुरक्षा, कर्मचारी प्रशिक्षण और सुरक्षा और गोपनीयता प्रक्रियाओं का पालन जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। ठीक है, और लास्ट है इसमें अंत यूजर सुरक्षा या फिर एंड यूजर सिक्योरिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो यह जो एलिमेंट होता है अंत यूजर, वो हमारे यूजर की सुरक्षा के लिए उपयोगी का अध्ययन करता है। इसमें पासवर्ड सुरक्षा, सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ जागरूकता, फिशिंग संरक्षण और सुरक्षा संबंधी सचेतता जैसे उपाय शामिल होते हैं। ठीक है, एंड यूजर सिक्योरिटी में भी वही सब चीजें होती हैं। पासवर्ड से रिलेटेड कैसे आप सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हो, पासवर्ड को आप कैसे और अच्छा बना सकते हो जिससे कोई भी ज़्यादा उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये सब जो बताया जाता है या फिर आप इसको सीख सकते हो एंड यूजर सिक्योरिटी के अंदर। तो ये 5 से 6 पॉइंट आपको एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी या फिर कह लें साइबर सुरक्षा के वो कौन कौन से तत्व हैं जिनका अगर आप यूज़ करते हो तो आप साइबर सिक्योरिटी या फिर आप साइबर क्राइम जैसे जो भी हमारे वो हैं उनसे आप बच सकते हो। कैसे बचोगे साइबर क्राइम से, जब आप इन साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी आपको बिंदु बताए गए हैं अगर आप इनका अपने डेली लाइफ में यूज करोगे तब आप साइबर हमले से बच सकते हो। उसके लिए सभी आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक कीजिए। ठीक है, सभी आप अपने एप्लीकेशन को लॉक कीजिए जिससे कोई भी अदर पर्सन आपके एप्लीकेशन को ओपन ना कर पाए विदाउट आपसे एक्सेस किए हुए, विदाउट आपसे उस एप्लीकेशन में परमिशन लिए हुए। ठीक है, तो उसके लिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हर जगह अपना पासवर्ड जहाँ पे आपको लगता है कि जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें अपना पासवर्ड ज़रूर से लगाइए और वो पासवर्ड उन्हीं के साथ शेयर कीजिए जिसको उसकी ज़रूरत है या फिर जिसके ऊपर आपको पूरा का पूरा भरोसा है। ठीक है, तो इस सब जो भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट।